Hello guys, welcome to our DSC and LTS of Placements course and today we're solving this problem, find minimum in rotated sorted array. This problem 153 on LeetCode है, ये मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और ये बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन भी है. हमने ऐसा एक सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व किया था जहाँ पे हम बेसिकली एक वैल्यू को ढूंढ रहे थे रोटेटेड सॉर्टेड एरे में. इस केस में हमें बेसिकली ये ढूंढना है कि इस रोटेटेड सॉर्टेड एरे में मिनिमम वैल्यू क्या होगी. ठीक है. So now let's read the question. So suppose an array of length n sorted in ascending order is rotated between 1 and n. Between 1 and n times, for example, the array 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7 might become 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2. If it is rotated 4 times. तो बेसिकली क्या हुआ, एक बार जब रोटेट करते हैं तो ये 0 आगे खिसक जाता है, 1 आगे खिसक जाता है और 0 ये हो जाएगा 7 की खिसक के यहाँ आ जाएगा. तो बेसिकली हो जाएगा 7, 0, 1, 2, 4, 5 एंड 6. फिर एक बार रोटेट करोगे, एक बार रोटेट करोगे, तो 4 बार रोटेट करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखने लगेगा 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2. ठीक है. तो ये होगी रोटेशन वाली बात है. और कुछ दे रखा है, नोटिस दैट रोटेटिंग एन एरे वन टाइम रिजल्ट्स इन दिस. ओके, ये तो हमें पता ही ऑलरेडी. सो गिवन द सॉर्टेड रोटेटेड एरे नम्स ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी दे रखी है कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो इस एरे में है वो यूनिक है. रिटर्न द मिनिमम एलिमेंट ऑफ दिस एरे. यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन बिग ऑफ लॉग एन टाइम. ठीक है. तो मैं क्या करूँगा ना, मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको देख लो. तो 3, 4, 5, 1, 2 है. तो इसमें मिनिमम एलिमेंट क्या है? इस मिनिमम एलिमेंट है 1. तो ये आपको बेसिकली ओरिजिनली एरे होगा 1, 2, 3, 4, 5 और उसने उसको कितनी बार रोटेट किया? 3 बार रोटेट कर दिया. तो इट लुक लाइक 3, 4, 5, 1, 2. इफ यू टॉक अबाउट दिस 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2 और इसका आउटपुट आएगा अपना 0 क्योंकि मिनिमम इसमें 0 है. एंड देन 11, 13, 15, 17. तो इस केस में अपना सीधा सीधा 11 ही आ जाएगा. Okay, let's see the constants. Okay, so the constant, the important constant that we have is the कि nums में basically सारे के सारे इंटीजर्स हमारे यूनिक है. ठीक है. ये सवाल मतलब अगर आपने हमारा पैटर्न वाला वीडियो देखा होगा बाइनरी सर्च टेम्पलेट 2 वाला, तो उसमें बेसिकली अगर आपने उसको थोड़ा सा भी ध्यान से दिया होगा और बेसिकली ये भी देखा होगा कि फाइंड एलिमेंट इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे टारगेट एलिमेंट. तो अगर वो दोनों वीडियो देखोगे तो ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत सिंपल होगा. ठीक है. तो चलो उसको सीधा सीधा सॉल्व करना शुरू करते हैं. मान लेते हैं कि वापस से मैं को रोटेशन की बात करता हूँ. तो मेरे को ये ओरिजिनल एरे दे रखी थी 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7 और मैंने यहाँ पे इंडेक्सेस लिख रखे हैं. आफ्टर रोटेटिंग लेट्स से कितना बार रोटेट किया? 4 बार रोटेट किया. 4 बार रोटेट किया तो 4 वाला पहले आ गया ना. तो 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2 ये वाला है. अब इसमें हमको मिनिमम ढूंढना है. तो मिनिमम इसमें है हमारा 0. ठीक है. चलो इसके बारे में बात करते हैं कि अब इसको मैं मिनिमम कैसे ढूंढेंगे. ओके, सो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज दिस एलिमेंट 0 कि हमें ये कैसे ना कैसे पता चल जाए. अब यार एक चीज़ सोचो. ठीक है. यहाँ पे एक बार वो लेफ्ट राइट बना लेते हैं लेट्स से. ठीक है. सर लेफ्ट राइट अपन ने बना लिया और यहाँ पे अपना ये मिडल कहीं यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. अब अपन क्या देख रहे हैं? अपन ये देख रहे हैं कि यार ये जो वैल्यू है ये 7. ठीक है. इसका और इसका तो अपन ज़्यादा रिलेशन बना नहीं पाएंगे, लेफ्ट वाले का और मिडल वाले का. लेकिन मिडल वाले का और राइट वाले के रिलेशन से हम लोग बहुत चीज़ बना पाएंगे. देखो कि ये जो मिडल वाली जो वैल्यू है, ठीक है, अगर ये राइट वाली वैल्यू से बड़ी है, ठीक है, अगर ये राइट वाली वैल्यू से बड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मिनिमम होगा वो यहाँ कहीं बैठा होगा. आपका मिनिमम वो कहीं यहाँ कहीं बैठा होगा. चलो वो कर देते हैं. ठीक है, वो कर देते हैं. तो अपन क्या करेंगे, बेसिकली इसको पूरे के पूरे को एलिमिनेट कर देंगे, है ना, और लेफ्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. फिर हमारा मिडल यहाँ पे आ जाएगा. अभी द इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ पे जो मिडल बैठा है मेरा, ठीक है, जैसे अब मिडल और राइट में क्या रिलेशन है? मिडल वाली जो वैल्यू है वो अपनी राइट वाली वैल्यू से छोटी है ना. तो अगर हमारी मिडल वाली वैल्यू राइट वाली से छोटी है तो हो क्या सकता था? वो ऐसा हो सकता था कि भाई या तो मेरा मिनिमम ये हो, ठीक है, या तो मेरा मिनिमम ये हो या फिर इसके आगे हो, है ना. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिमूव अ राइट पॉइंटर हियर और बस इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि ये भी हमारा कैंडिडेट हो सकता था मिनिमम में, है ना. अब हमारा लेफ्ट यहाँ बैठा, राइट हमारा यहाँ बैठा है. फिर हम क्या करेंगे, अब बोलेंगे भाई मिडल कैलकुलेट करेंगे तो मिडल हमारा कहाँ आ जाएगा? मिडल हमारा यहाँ आ जाएगा. ठीक है. अगेन नाउ सी दिस, वी सी कि हमारा जो ये मिडल वाला है और यहाँ पे जो हमारा राइट वाला है, ठीक है. सी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू को उसके कई नेबर से कंपेयर कर रहे हैं. दिस इज़ अ वेरी गुड. और एक और चीज़ आपने देखी कि जब भी हमें अपडेट कर रहे हैं, राइट, हमारे राइट वाले को, जब भी हमें कोई कैंडिडेट मिल रहा है कि हो सकता है कि शायद ये मिनिमम होगा, तो दीज 2 फैक्टर्स काइंड ऑफ पुशेस अस टुवर्ड्स कि जो हमारा टेम्पलेट 2 था वो यहाँ पे यूज़ हो सकता है.
ठीक है, नाउ सी दिस फॉर एग्जांपल अगेन, हमारा जो मिडल का जो वैल्यू है वो हमारा राइट की वैल्यू से छोटा है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, तो बेसिकली अगर ऐसा है तो बस हाँ ठीक है, इसको एलिमिनेट कर दो और जो भी मिडल का वैल्यू बैठी है वो हमारे कैंडिडेट हो सकता है मिनिमम का। और फिर ये जो हमारा राइट था इसको हमने यहाँ मूव कर दिया और इस टाइम पे आपका बेसिकली काम खत्म हो गया है ना, क्योंकि हम बेसिकली इस एग्जैक्ट वैल्यू को ढूंढ रहे थे कि जो कि हमारा मिनिमम था, है ना। और जब भी ये लेफ्ट और राइट एक दूसरे के बराबर पहुंच जाएगा हमें वो वैल्यू मिल गई होगी और हम इस टाइम पे ब्रेक कर देंगे। सो दिस इज एग्जैक्टली द टेम्पलेट टू दैट वी हैव डिस्कस सो फार ऑन दो पिछले दो प्रॉब्लम्स में भी हमने जो देखा था वो उस पैटर्न को यूज करके हमको सीधे सीधे इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगेन and the reason for why the left or the right these contain the minimum value, इसका भी हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि ये क्यों कन्वर्ज होके इट गिव्स अस द पीक राइट और व्हाई इट गिव्स अस द मिनिमम वैल्यू, इसके बारे में अपन लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बट द आइडिया है इसकी, जब भी हम किसी सर्च स्पेस को एलिमिनेट कर रहे हैं राइट, जब भी हम इस सर्च स्पेस को एलिमिनेट कर रहे हैं वी आर मेकिंग श्योर कि जो भी हमारा लेफ्ट और राइट के बीच में जो वैल्यूज है it contains this, so eventually जब लेफ्ट राइट के बराबर हो गया होगा हम टर्मिनेट कर जाएंगे, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट और राइट विल कंटेन दिस मिनिमम वैल्यू, विल कंटेन दिस पीक वैल्यू, ठीक है। दिस इज द रीजन राइट कि क्यों हम लेफ्ट और राइट में जो भी वैल्यू बैठा होगा इट विल बी द मिनिमम वैल्यू, और बेसिकली लास्ट वीडियो में जब हमने पीक के बारे में क्या बात करी थी तो वो पीक वैल्यू कंटेन कर रहा होगा, ठीक है। तो अब इतना समझ में आ गया तो सीधा चलते हैं और अपना इसको कोड करना शुरू करते हैं। तो बेसिकली वी नीड अ लेफ्ट इज इक्वल टू 0 एंड देन वी नीड अ राइट इज इक्वल टू nums डॉट लेंथ -1 राइट, एंड देन वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, क्योंकि हमें लेफ्ट इज इक्वल टू राइट पे उसे टर्मिनेट कर देना है। सो वी कैलकुलेट द मिड, सो मिड इज बेसिकली लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाय 2 राइट, एंड देन वी सेड कि अगर मेरा nums ऑफ जो मिड है राइट इफ इट इज़ ग्रेटर देन नम्स ऑफ राइट, अगर ऐसा है ठीक है, अगर नम्स ऑफ मिड मेरा नम्स ऑफ राइट से बड़ा है तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 7 जो थी राइट 0 1 2 3 ये इससे बड़ी थी, तो इसका मतलब है कि मेरी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कहीं लाई करेगी, है ना। सो बेसिकली मिनिमम वैल्यू विल लाई इन द राइट, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देते हैं। एल्स इसका मतलब क्या हुआ, एल्स मतलब ये बेसिकली वो केस हो गया हमारा जो हमारा नम्स ऑफ मिड है दिस इज एक्चुअली लेस देन नम्स ऑफ राइट, है ना। तो इस केस में क्या बोला अपन ने, इस केस में बेसिकली अपन ने ये बोला कि जब मान लो यहाँ पे कहीं पहुँचे थे अपन राइट, तो मिडल हमारा ये था राइट, मिडल हमारा ये था और ये राइट हमारा ये था। फिर हमने बोला क्योंकि ये वैल्यू इससे छोटी है तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी लेफ्ट यहाँ पे था, मिडल यहाँ पे है और राइट यहाँ पे है, तो इसका मतलब हमारा सर्च स्पेस इतना हो जाएगा ना, इसकी में हमारा मिडल वैल्यू मिल सकता है, मिडल पे भी मिल सकता है या फिर उसके लेफ्ट में कहीं मिलेगा, ओके। सो इस केस में हम क्या बोलेंगे, राइट इज इक्वल टू मिड, एंड देन इवेंचुअली हमारा क्या होगा, जो लेफ्ट या राइट कुछ भी रिटर्न कर दो यहाँ पे हमारी मिनिमम वैल्यू स्टोर होगी, ये हमारी इंडेक्स होगी, और रिटर्न द मिनिमम एलिमेंट ऑफ दिस एरे। तो हमें इसका एलिमेंट रिटर्न करना है तो वी कैन रिटर्न नम्स ऑफ लेफ्ट राइट, लेफ्ट हमारा इंडेक्स है और नम्स पे हमारा लेफ्ट पे मिनिमम वैल्यू बैठा होगा। लेट मी रन दिस, ठीक है। सो इट इज वर्किंग, लेट मी सबमिट दिस, ओके सो इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है। तो लेट मी क्विकली गो थ्रू एन एग्जाम्पल, इसको ही ले लेते हैं। और ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया, और हमारे इंडेक्सेस भी लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 and 6, एंड देन वी हैव अ फर्स्ट हमारा मिनिमम यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है। फिर हमने बोला कि क्या ये वैल्यू हमारे राइट वाले वैल्यू से बड़ी है, हाँ भाई बड़ी है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे तो हमें मिनिमम मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट को यहाँ पे बुला लेंगे कि हमारा मिडल बेसिकली यहाँ पे आएगा। अब हम देखें हमारा जो मिडल है वो हमारे राइट से छोटा है, तो इसका मतलब ये कैंडिडेट हो सकता था मिनिमम का, या फिर लेफ्ट तक में ये सारे कैंडिडेट हो सकते थे मिनिमम के, तो हम क्या करेंगे, राइट को बुला लेंगे मिड पे, ठीक है। एंड देन अगेन वी कैलकुलेट मिड, तो मिड मेरा बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा। देखो गाइस एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जब लेफ्ट और राइट बेसिकली एक ही इंडेक्स के डिफरेंस में होते हैं ना, तो मिडल हमारा हमेशा लेफ्ट को पॉइंट करता है, तो इसका थोड़ा सा
काफ़ी ये अगर आप इंट्यूशन को समझोगे तो आपके बहुत सारी चीज़ें बहुत दिमाग के द्वार खुल जाएंगे बाइनरी सर्च कह रहा हूँ। ठीक है, एक और चीज़ अभी वापस से क्या मेरा मिडल बेसिकली राइट से छोटा है? हाँ छोटा है, तो इसका मतलब मिडल और लेफ्ट तक जो भी है उसमें हमारा मिनिमम एग्जिस्ट कर सकता है। तो व्हाट वी डू, वी श्रिंक सर्च स्पेस बाय मूविंग राइट टू मिड। एट दिस पॉइंट वी विल ब्रेक, और जो भी हमारी वैल्यू जो यहाँ पे स्टोर हुई होगी लेफ्ट पे रही होगी उसको अपन यहाँ पे सबमिट कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। सो लेट्स सबमिट दिस, इट वर्क्स राइट। एंड द रीजन राइट, रीजन भी अपन ने डिस्कस कर ही लिया, क्योंकि हमेशा हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारे सर्च स्पेस में विच इज बेसिकली लेफ्ट और राइट के बीच में जो वैल्यूज होगी उसमें हमारा मिनिमम बैठा होगा। इसीलिए जब हम लेफ्ट पे रिटर्न करते हैं तो इट एग्जैक्टली पॉइंट्स टू द मिनिमम वैल्यू। Okay, so this was very simple, and let's talk about time complexity. Time complexity will be log n, obviously by research, and space complexity will be constant. एक और यूनिक चीज़, कुछ चीज़ आप कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल एक एच केस लगा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा नम्स का लेंथ इज इक्वल टू 1 है राइट, तो इस केस में आप रिटर्न कर देते आपका नम्स ऑफ 0, क्योंकि दैट विल बी द ओनली वैल्यू एंड दैट इज अ मिनिमम वैल्यू। एक और कर सकते हैं कि अगर मेरा लेफ्ट डिविजन का वैल्यू है राइट, लेफ्ट मोस्ट वैल्यू, इफ इट इज लेस देन नम्स ऑफ राइट मोस्ट वैल्यू राइट, तो इसका मतलब है कि एरे बेसिकली ऑलरेडी कभी रोटेट हुआ ही है ना। तो बेसिकली इस केस में आप रिटर्न कर सकते थे नम्स ऑफ 3। तो ये बेसिकली कुछ ऑप्टिमाइजेशंस आप यूज कर सकते हैं आप पे। लेट मी रन दिस विल आल्सो वर्क। ठीक है, तो ये हो गया, और ये हमको बेसिकली क्या दे देता है, इसको हमको ये इंडेक्स दे देता है। नाउ थिंक अबाउट दिस, आई विल गिव यू एन होमवर्क। तो मान लो कि हम लोगों ने इसमें क्या निकाला, हमने बेसिकली ये इंडेक्स निकाली कि कहाँ पे मेरा मिनिमम एलिमेंट बैठा है। हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, आई थिंक द प्रॉब्लम इज फाइंड टारगेट इन रोटेटेड एरे। तो अगर मेरे को पीक एलिमेंट मिल गया, ठीक है, मेरे को क्या मिल गया, लेट्स से मेरे को यहाँ पे पीक एलिमेंट मिल गया है ना, तो पीक एलिमेंट का इंडेक्स मिल गया विच इज दिस राइट, लेफ्ट। तो अपन ने क्या करना है, अपन को बेसिकली ये लेफ्ट पता चल गया है ना। अब लेफ्ट से ये लास्ट इंडेक्स जो है, लेट्स कॉल दिस कैपिटल L, ठीक है, इसमें एक बाइनरी सर्च चला दो है ना, और बोलो कि भाई इसमें मेरा नॉर्मल बाइनरी सर्च जो हमको आता है राइट, सबसे बेसिक वाला बाइनरी सर्च टेम्पलेट पर, वो चला दो इस एलिमेंट में, और वो टारगेट वैल्यू उसको भेज दो कि भाई ये इसमें एक्सेस करता है कि नहीं करता। और अगर नहीं करता तो बेसिकली फिर एक चला दो बाइनरी सर्च 0 से लेके ये आपका L-1 में, L-1 मतलब इस इंडेक्स तक, इनके बीच में बाइनरी सर्च चला दो, और इनमें बेसिकली ढूंढो कि टारगेट इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो आपका ये जो प्रॉब्लम है राइट, फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे विल आल्सो हेल्प इन सॉल्विंग फाइंड टारगेट वैल्यू इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। उसमें जो हमने डिस्कस किया था उसमें एक ही बाइनरी सर्च चलाई थी, पर ये जो सोल्यूशन है थोड़ा और नीट और क्लीन है राइट। पीक निकालना इज वेरी इजी, एंड देन इसको बस हम बाइनरी सर्च 1 किस तरीके से यूज़ कर देंगे 2 बार रन करके। Okay guys, so that is it for this video, and I'll meet you with another problem very soon.